नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है एक नोटिस आने के बाद में, और लगातार एक सवाल आ रहा है कि किस किस के एग्जाम 11 फरवरी से होने वाले हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने एक संभावित प्रस्तावित डेट दी है कि इस तारीख से एग्जाम होने वाले हैं। 11 फरवरी एक संभावित डेट दे दी है कि भाई इस दिन से एग्जाम शुरू होंगे। अब यहाँ पे विद्यार्थियों के लगातार कमेंट पहुंच रहे हैं कि किस किस के एग्जाम, हम मेरे भी एग्जाम है क्या, मैं नोट प्रमोटेड हूं, मैं बैक प्रमोटेड हूं, मैं एनुअल में हूं, मैं सेमेस्टर में हूं, मैं रेगुलर हूं, मैं नॉन कॉलेज हूं, मेरा रिवेल का रिजल्ट नहीं आया, मैं ये समस्या है, ये वो समस्या है। इस तरीके से बहुत सारे सवाल मेरे पास पहुंच रहे हैं। एक बार जब सवाल ये मान के चलो मैं एक स्टेटस लगाता हूं तो उसके बाद में एक स्टेटस लगाने के बाद में 500-700 मैसेज तुरंत आ जाते हैं, फिर आप कहते हो कि समय से रिप्लाई नहीं मिलता। इसलिए मैंने थोड़ा सा स्टेटस भी कम लगाना मतलब कि छोड़ा है कि कभी कम ही करेंगे स्टेटस को ना, जो जरूरी होगा सिर्फ वही, बाकी सब टेलीग्राम चैनल पे अपडेट मिल जाती है। ठीक है, जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं वो विद्यार्थी वीडियो देखते नहीं है, बस तुरंत स्टेटस लगते ही तुरंत मैसेज करते हैं क्या है। मैंने बोला कि एग्जाम फॉर्म की डेट बढ़ी तो कमेंट वहाँ पे तुरंत मैसेज करेंगे क्या हो गई, यानी वीडियो डाला है मैंने, उसको देख सकते हैं आप अच्छे तरीके से, बाकी चीजें सारी समझाई हुई होती है। उसी क्रम में बात करते हैं कि एग्जाम डेट आई, ठीक वही कमेंट होगा किस किस के एग्जाम है। अरे मैंने वीडियो में बताया था पिछले वाले में, नहीं समझा है तो अब समझ लीजिए। हर एक क्लास में आज तो ऑफिस भी पहुंचे थे कुछ विद्यार्थी और बार बार सवाल कर रहे थे मेरे भी एग्जाम है क्या, नॉन कॉलेज हूँ, नॉट प्रमोटेड हूँ। काफी विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका एग्जाम अभी है, जो हाल ही में 10 दिन पहले एग्जाम दिए हैं, उनको लग रहा है कि 11 तारीख से उनके अगले सेमेस्टर का एग्जाम है। ऐसा नहीं है। किस किस के एग्जाम है मैंने पहले लिख दिया आज, किस किस के एग्जाम 11 फरवरी से, ये समझो बात। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से समझाने वाला हूं। देखो भैया, पहले बात करते हैं जो एनुअल पद्धति पे थे, एनुअल पद्धति बीए बीएससी बीकॉम, जिनके रिजल्ट में फेल, सप्लीमेंट्री, पास ये लिखा आता था ना, उनका अभी कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, ये मार्च में ही होंगे यूजी के, और पीजी के एग्जाम अप्रैल में होंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी ने कैलेंडर में दिया था। ठीक है, एनुअल वाले खत्म, सवाल खत्म, एनुअल का कोई रोल ही नहीं है अभी। अब काफी विद्यार्थी जो सेमेस्टर में हैं, दो दो सेमेस्टर का भी एक साथ फॉर्म भरते हैं। आज सुबह भी ऐसा विद्यार्थी एक ऑफिस पहुंचा था, उसको पता ही नहीं उसके 11 तारीख से एग्जाम है। अरे अभी नहीं है, मैंने तो फॉर्म भर दिया, मेरे बहुत समय बाद में, बहुत देरी के बाद में एग्जाम होंगे, अपने तो मई में होते हैं। ऐसा नहीं होगा, झटका लगेगा काफी विद्यार्थियों को। मैंने पहले भी वीडियो बना दिया था, 1 महीने पहले वीडियो बना दिया था जब एग्जाम फॉर्म शुरू हुआ था। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने क्या कहा था, इस बार सेमेस्टर के विद्यार्थियों के बड़ा बदलाव कर दिया कि रेगुलर के साथ ही नॉन कॉलेज के एग्जाम। जी हां, फॉर्म चाहे 2 सेमेस्टर का भरा हो, लेकिन ये ध्यान रखें नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का रेगुलर के साथ एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर में भी हुआ है। दिसंबर में ही जो एग्जाम हुए ना फर्स्ट सेमेस्टर के, 12th के बाद में कोई विद्यार्थी जिसने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया था उसके एग्जाम दिसंबर में हो चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनका सेकंड सेमेस्टर मई जून में होगा। वो थोड़े से पेशेंस रखें, अभी उनका भी कोई मतलब नहीं है, आप फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का इंतजार करो। ठीक है, लेकिन काफी विद्यार्थी ऐसे हैं जो, अब बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक बार तो एग्जाम दे ली है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर की दी हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर की दी हो, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर की दी हो। अभी देंगे फिफ्थ सेमेस्टर की, तो पहली बार ही तो आए हैं फाइनल में। ठीक है, चाहे सेकंड की एग्जाम दी हो, चाहे फोर्थ की एग्जाम दी हो। अब ध्यान रहे, यहां पे बात करते हैं कि एग्जाम किस किस का है। ऐसे विद्यार्थी जो प्रमोटेड, जिनके रिजल्ट में लिखा आया प्रमोटेड, चाहे वो किसी भी क्लास में थे, फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे, उनकी अगली क्लास का, यानी कि आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम में प्रमोटेड लिखा आया है आपकी में, तो आपको थर्ड सेमेस्टर का पेपर देना है। अगर आपने फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया और आपके प्रमोटेड लिखा है तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम देना है। समझ में आई बात, यानी एग्जाम किसके हैं, थर्ड के और फिफ्थ के। अब बात करते हैं बाकी औरों के भी एग्जाम है, समझो किस किस के आएंगे। ठीक है, ऐसे विद्यार्थी जो बैक प्रमोटेड आ गए, ऐसे विद्यार्थी जिनके सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट में, जो सेकंड में, अभी सेकंड की बात करेंगे, जो फोर्थ में एग्जाम दिया है उसकी बात करेंगे, जिनके बैक प्रमोटेड आया उनको अगली क्लास का, सेकंड वाले थर्ड का फॉर्म भरा है तो भैया सीधी सी बात है थर्ड का एग्जाम लगेगा। बैक प्रमोटेड, बैक पेपर भी लगेंगे साथ में। जो विद्यार्थी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम दिया है और रिजल्ट में बैक प्रमोटेड आया था, उनके 5वें सेमेस्टर का एग्जाम लगेगा। समझ में आई बात, प्रमोटेड भी हो गया, बैक प्रमोटेड भी हो गया। अब बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी जो बचे हैं नोट प्रमोटेड। देखो, अब सेमेस्टर बदला तो फेल का नया नाम हो गया नोट प्रमोटेड। नोट प्रमोटेड का सीधा सा समझो मतलब फेल, यानी कि आपको 1 साल खराब हो गई, वापस से आपको करनी पड़ेगी। अब नोट प्रमोटेड में क्या होता है
कि जो विद्यार्थी रेगुलर रहते हैं उनका एक सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाता है, नॉन कॉलेज का दोनों सेमेस्टर का फॉर्म भरा जाता है। लेकिन नॉन वालों के राजस्थान यूनिवर्सिटी इस बार क्या कर रही है, रेगुलर के साथ में नॉन कॉलेज का एग्जाम करवाएगी। अब यहां पे दोनों सेमेस्टर के नहीं होंगे नॉन के एक साथ में एग्जाम, यहां पे एक सेमेस्टर का होगा। फॉर्म 2 का भरवा लिया होगा, लेकिन फॉर्म एग्जाम जो आपका रहने वाला है एक का होगा। अब वो एक सेमेस्टर कौन सा होगा, अगर आपने सेकंड सेमेस्टर के बाद में, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के बाद में आप नोट प्रमोटेड आए हैं, तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है 11 फरवरी से। कोई विद्यार्थी थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के बाद में नोट प्रमोटेड आया है, तो आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है 11 फरवरी से। कोई विद्यार्थी 5वें सेमेस्टर में पहुंच गया, पास प्रमोटेड बैक प्रमोटेड के बाद में, तो 5वें सेमेस्टर वालों का, यानी कि सेकंड और फोर्थ का भी कोई मतलब नहीं है। आपका एग्जाम है पहले, तीसरे, 5वें का। अब कोई कहेगा कि मेरे तो सारे पेपर पास है, मैं तो 5वें के दूंगा। कोई कहेगा कि मैं सेकंड सेमेस्टर में पास हो गया, प्रमोटेड लिखा गया, 52 में से 52 क्रेडिट आ गए, आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे। यानी कि अभी जो एग्जाम 11 फरवरी से होने वाले हैं वो सेमेस्टर के होने वाले हैं। एनुअल वाले विद्यार्थी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं ये लाइन बार बार इसलिए बोल रहा हूं, काफी विद्यार्थी खुद को एनुअल समझते हैं सेमेस्टर वाले, क्योंकि उनका पहले क्या चल रहा था, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2 सेमेस्टर का एक साथ फॉर्म भरवाती थी और एक साथ एग्जाम लेती थी। लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी ने इस बार नियम बदल दिया है। काफी विद्यार्थी जब एग्जाम होगा तब एडमिट कार्ड निकलवाने पहुंचेंगे, जब 2-4 एग्जाम हो जाएंगे तब। लेकिन मैं आपको 1 महीने से लगातार वीडियो बना के दे रहा हूं, ऐसी गलती नहीं करनी है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के नॉन कॉलेज विद्यार्थी अपने एग्जाम को लेकर भैया आंखें खोल लीजिए, नहीं तो पता चलेगा कि बिना कुछ किए ही बैक लग जाए, यानी एब्सेंट हो गए, बैक लग गई। ऐसा नहीं करना है, एग्जाम समय से देने हैं। ध्यान रहे, डेट्स ऑफिशियली जो डेट आई हुई है राजस्थान यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर से रिलेटेड, रेगुलर हो या नॉन कॉलेज, सोम पाठी लिखा हुआ है। सोम पाठी को अंग्रेजी में बोलते हैं भैया नॉन कॉलेज, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं, जोर देता हूं हमेशा वीडियो में नॉन कॉलेज के लिए, क्योंकि सूचना का अभाव रहता है। और यहां पर नियमित और स्वयं पाठी की सेमेस्टर प्रणाली की सेमेस्टर प्रथम, ऐसे विद्यार्थी जो तीसरे या 5वें सेमेस्टर में पहुंच गए, उनके बैक पेपर हैं, वो पहले सेमेस्टर का भी हो सकता है, या फिर तृतीय सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का भी कोई बैक हो। कोई 5वें सेमेस्टर में गया, उसका थर्ड का बैक है, तो भैया लगेगा 5वें के साथ में। फॉर्म भरा गया तो साथ में लगेगा यहाँ पर। दूसरा बात करें, कोई ऐसे विद्यार्थी जो तीसरे सेमेस्टर तक गए हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर का कोई बैक है, तो वो यहाँ पर लगेगा। अब कोई कहे मेरा फर्स्ट में बैक नहीं था, मेरा सेकंड में था, अब फॉर्म में नहीं दिखा रहा, मेरा बैक कब लगेगा, तो भैया सेकंड का बैक फोर्थ के साथ लगता है, ठीक है। समझ में आई बात, फोर्थ का बैक छठे के साथ में लगेगा। अगर बार बार बैक चलता रहा तो सेकंड फोर्थ का छठे के साथ में लगेगा। इस तरीके से समझेंगे। समीकरण क्या होगा, 1 3 5 2 4 6। और मैं फिर से कह रहा हूं, 5वें सेमेस्टर के जो एग्जाम देने वाले विद्यार्थी, बिल्कुल हल्के में एग्जाम को मत लेना, अच्छे से एग्जाम देने हैं। बिल्कुल भैया पन्ने भरो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, आपको पास होना है। अगर यहां पे बैक आई तो आपकी साल खराब हो जाएगी, ये ध्यान रखे। यहां पे सप्लीमेंट्री वाले नियम नहीं है, सेमेस्टर है, ध्यान रखे। फिर आपको फिर 6 महीने का वेट करना पड़ेगा आने वाले समय के लिए। इसलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, चाहे आप नॉन कॉलेज हो चाहे रेगुलर हो, सेमेस्टर विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, फॉर्म भर दो। अभी डेट्स चल रही हैं, बार बार यूनिवर्सिटी डेट बढ़ा रही है। नॉन कॉलेज रिवेल के रिजल्ट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, आएगा तो मैं बता दूंगा। चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज, उसको लेकर तो जैसे अपडेट आएगी तो मैं बता दूंगा। और काफी विद्यार्थी जो बार बार सवाल कर रहे होते हैं कि कोटपुतली एजुकेशन के गैस पेपर, जिससे कि निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, रिव्यूज वीडियो ऑलरेडी डाले हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं आपको फिर से बता देता हूं, जिन विद्यार्थियों ने पेपर परचेज कर लिए हैं, भैया सिर्फ परचेज करके उनको रखना नहीं है, पढ़ना है। तभी आपके वो जो चार्ज आपने दिया है वो सार्थक हो पाएगा, रिजल्ट आना चाहिए। मैं ये कह सकता हूं आपको कि आपने जो पढ़ा निश्चित रूप से आएगा। पेपर मिलाऊंगा जब आएगा तब, है ना, ध्यान रखें। इस साइड को पेपर रखेंगे, इस साइड में गैस पेपर रखेंगे, मिला के बताऊंगा कि ये पर्सन ऐसे लिखा था, ये आ गया, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं, एग्जाम का टाइम टेबल भी नहीं आया, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं कि गैस पेपर से निश्चित रूप से आपको पर्सन देखने को मिलेगा, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, ध्यान रखें। और विशेष बात ध्यान रखें, बीएससी में सीबीजेड वाले विद्यार्थी पूरा 100% छापने की तैयारी है इस बार, ठीक है, ये ध्यान रखें। यहां तक मैंने बता दिया कि इस यूनिट में ये पर्सन इतने नंबर पे आ जाएगा इस बार इस यूनिट का, तो ध्यान रहे। सीबीजेड के विद्यार्थी विशेष रूप से तैयारी करेंगे, पीसीएम के विद्यार्थियों को भी इस बार अच्छा खासा रेस्पॉन्स मिलेगा, और बीए में तो निश्चित रूप से 100% पेपर आएंगे, ये ध्यान रखें। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और सवाल जो पिछले कुछ समय से कर रहे हैं विद्यार्थी, ऐप पर मैं बार बार बोल रहा हूं भैया, ऐप पर सिर्फ
आप गैस पेपर से रिलेटेड ही सवाल करें, वहां पर रिवेल का रिजल्ट या फिर अन्य सवालों को लेकर आप यहाँ पे ना करें किसी का रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। तो क्योंकि ऐप पर जो जवाब देता है विद्यार्थी, जो भी हमने लगा रखा है भैया, उसको सिर्फ इतना नॉलेज है कि वो गैस पेपर की गाइडलाइंस पढ़ के आपको जवाब दे रहा है। अब आप उससे नए नए सवाल पूछोगे, 2022 में मैंने ये किया था, अब 25 में करूंगा, तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, उसके लिए फिर मैं अवेलेबल हूं, आप कमेंट कीजिए, आने वाले समय में उसको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और एग्जाम्स में अच्छे से तैयारी करें। गैस पेपर लेवें ना लेवें वो आपका डिसीजन है। आपके पास जो भी किताबें अवेलेबल है, सोलोड पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ो भैया। ठीक है, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।